श्रद्धेय महानुभाव, कारक प्रकरण में अपादान कारक के शर्तों को हमने देखा। इसी क्रम में संप्रदान कारक में शर्त चल रहे हैं कि करणभूत कर्म से संप्रदान संज्ञा की बात की जा रही है। उसके बाद रुचि है तो भी संप्रदान की बात कही जा रही है। श्लाघ हनुमस्ता शप है और जनाने की इच्छा है तो भी संप्रदान की बात कही जा रही है। और किससे कर्जा ले रहे हैं, जिससे ले रहे हैं, और किसी क्रिया का प्रयोग दिखाई पड़ता है धारण करने के अर्थ में, धारयति के अर्थ में, तो भी संप्रदान की बात आ रही है। और अस्पृहा हम कर रहे हैं कोई वस्तु के लिए, इप्सित है, वो हमारी इच्छा हो रही है, अभिलाषा हो रही है। लेकिन दोनों में क्या देख रहे हैं, यहाँ पर अस्पेर इप्सिता में अक्ता प्रत्यय लग के इप्सिता बना हुआ, और इप्सिता में तमप प्रत्यय भी आगे के सूत्रों में दिखाई पड़ता है। कर्तुरिप्सित तमम कर्म, कर्ता की अत्यंत इप्सा है तो तमप है, और तमप के होने से वहाँ पर कर्म कारक और द्वितीय भक्ति की बात आ रही है। राम पत्र लिखता है, रामा पत्रम लिखति, लिखति क्रिया का प्रयोग हो रहा है स्वतंत्र रूप में, और वहाँ पत्रम में इप्सित तमम है, इप्सित नहीं है, इसलिए पत्र में द्वितीय है। लेकिन पुष्पेभ्य स्पृहयति में स्पृह धातु का प्रयोग भी है, और साथ ही साथ तमप नहीं है, अत्यंत उत्कृष्टता नहीं है। ऐसी परिस्थिति में संप्रदान और चतुर्थी की बात कही जा रही है। ये भेद समझ लेना है। इप्सित और इप्सित तमम दोनों में अंतर है। इप्सित माने इच्छा तो है, अत्यंत उत्कृष्ट नहीं है, और इप्सित तमम में अत्यंत उत्कृष्ट है। अत्यंत उत्कृष्टता है तो किसी भी धातु के प्रयोग में, किसी भी क्रिया के प्रयोग में कर्म और द्वितीय भक्ति की बात आ रही है। लेकिन यदि केवल इप्सित है और अस्पृहयति धातु का प्रयोग हो रहा है, क्रिया का प्रयोग हो रहा है, अस्पृह धातु या स्पृहयति क्रिया का प्रयोग यदि दिखाई पड़ते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में केवल संप्रदान कारक और चतुर्थी की बात कही जा रही है। धन्यवाद।